इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेजर इश्यूज बताने वाली हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चा पार्टी और उनका परिवार फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग लोअर क्लास में आते जा रहे हैं और जो लोअर क्लास है वो सीधे अपर में जा रहा है, वो मिडिल में आ ही नहीं रहा है। तो ये वीडियो उन लोगों को, उन बच्चों को डेडिकेटेड है, उस बच्चा पार्टी को डेडिकेटेड है जो एक मिडिल क्लास परिवार से है। ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सबसे मेजर प्रॉब्लम मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ ये है कि इनका कोई बच्चा है जो कि बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, एमकॉम कर रहा है, एमए कर रहा है, साथ में बीएससी एजुकेशन ले रहा है जो डिस्टेंस से है, एमबीए कर रहा है डिस्टेंस से, या फिर कोई कुकिंग कोर्स कर रहा है, कोई अदर कोर्स कर रहा है, तो साथ में कुछ भी नहीं कर रहा है, जबकि इसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं आपके। पढ़ना आपको तभी है, पता है सबको कौन कितना पढ़ रहा है, ठीक है। पेरेंट्स भी बोलते थे अभी तो 12th की है, बच्चा है। भाई वक्त कीमती है, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ क्यों नहीं दौड़ रहे हो आप लोग? क्यों कमाना शुरू नहीं कर देते हो? क्यों अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू नहीं कर देते हो 12th के बाद? भाई आपको ये समझना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को कि जो बीए एमए ऐसे जो कोर्स कर रहे हो ना, जिसमें एक्चुअली किसी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, उनके नंबरों को कोई नहीं पूछ रहा आज की दुनिया में। प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेस्ड स्किल सेट होना, सही उम्र पर आ जाना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेस्ड स्किल सेट सही उम्र पर आना बहुत जरूरी है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, दूसरा मेजर इशू ये है कि मिडिल क्लास परिवार के जो बच्चे हैं ना, वो 26 से 28 की उम्र में कमाना शुरू कर रहे हैं। बहुत लेट शुरुआत है। मिडिल क्लास परिवार के बच्चे 8 से 10 साल पीछे चल रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ यही है कि इनके पिताजी ने जो स्ट्रगल किया था वही स्ट्रगल ये कर रहे हैं। भाई पिताजी चाहते हैं ग्राउंड से शुरुआत करो, हमने तो ग्राउंड से शुरुआत करी थी, हमारे पास तो ये नहीं था। अरे भाई पिताजी को समझा दो, आपके पास नहीं था, मेरे पास तो है, मेरे पास आप हो ना, आपने सब कुछ दिया ना, तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, मैं ग्राउंड से शुरुआत क्यों करूंगा? समझा दो उनको ये बात। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा 18 की उम्र में जो शुरुआत कर सकता है, वही शुरुआत वो 26 और 28 की उम्र में कर रहा है। 8 से 10 साल मोटे मोटे खराब हो रहे हैं। अगर आप 24 में भी कमाना शुरू करोगे ना, तो मोटे मोटे 6 साल खराब हो रहे हैं आपके, अगर वक्त का आपको आइडिया हो तो, कि वक्त कितना कीमती है। अच्छा, ये एक बात ये और होती है, अगर 24 की उम्र में किसी ने शुरुआत भी कर दी ना, मिडिल क्लास परिवार में यही होता है, शोबाजी बहुत होती है। अगर 24 की उम्र में किसी बच्चे ने कमाना शुरू भी कर दिया, तो सबसे पहले वो बढ़िया सा फोन लेगा दिखाने के लिए। ज्यादा पैसे भी नहीं कमा रहा है ना, तो ईएमआई पर ले लेगा, अच्छे अच्छे कैफे में खाना खाएगा, भाई मैं तो कमा रहा हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, वो शोबाजी में रहने के चक्कर में इन्हें ट्रिप चाहिए, दोस्तों के साथ ट्रिप जाएंगे। अब ये सब करने के बाद पता है क्या हुआ? आपने 2 चीज़ गवा दी अपनी ज़िंदगी की, सबसे ज़रूरी 2 चीज़। पता है क्या क्या? एक तो वक्त, और वक्त कौन सा? सिर्फ वक्त नहीं गवाया आपने, आपने पीक वक्त गवा दिया अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है ना अपनी लाइफ का, वो वक्त गवा दिया आपने। और दूसरा वो पैसा जो आपने कमाया, सही उम्र पे आपने कमाना शुरू किया और आपने गवा दिया, सही जगह नहीं लगाया। सही उम्र पे सही चॉइसेस लेना बहुत जरूरी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपने सही उम्र पर सही चॉइसेस नहीं ली तो सब गड़बड़ है। आप मिडिल क्लास में रहोगे या फिर लोअर में चले जाओगे, तो शोबाजी में नहीं रहना है। तीसरा मेजर इशू जो बच्चों के साथ भी है और माता पिता के साथ भी है कि ये लोग शोबाजी में बहुत रहते हैं। माता पिता को तो देख लो भाई, कमाई मतलब जब से कमाना शुरू करते हैं तब से बच्चे की शादी के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, और समाज को दिखाने के लिए सिर्फ एक बार में इतने सालों की कमाई, इतनी मोटी कमाई जो उन्होंने इतने एफर्ट से, इतनी मेहनत से कमाई है, इतना वक्त लगा उसको कमाने में, वो एक दिन में सिर्फ शादी में उड़ा देते हो। भाई एक ब्राइडल लहंगा भी लेने जाते हो ना, 30 से 40 हज़ार से तो शुरुआत ही होती है एक अच्छे लहंगे की, और 70 हज़ार तक पहुंच जाता है वो लहंगा। तो इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं सिर्फ एक दिन के लिए? प्री वेड शूट चल गए हैं आजकल, खाना आइटम्स इतने होंगे कि लोग टेस्ट कर करके रख देते हैं, खराब चला जाता है, वेस्ट चला जाता है। भाई लिमिटेड कर लो, 30 लाख का बजट है तो 10 लाख की शादी कर लो, 10 लाख की कर लोगे तो तभी 20 लाख रुपए बचाएंगे। बच्चों के नाम कर दो, लड़की की शादी कर रहे हो लड़की के नाम कर दो, लड़के की शादी कर रहे हो तो लड़के के नाम कर दो, कुछ दे दो उनको। सीधा सीधा हिसाब है, शोबाजी में मत रहो, शोबाजी के हिसाब से मत चलो, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलो, अपनी अर्निंग के हिसाब से चलो, नहीं तो जहां हो वहीं रह जाओगे। दूसरी बात, बच्चों को ये समझनी है कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर करते हो आप,
मतलब मंथ में एक बार कर लिया कोई बात नहीं, जो लोग कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आप सभी जानते हो, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है वो खाना। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो भाई, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो हमारे इंडिया से कपड़ा लेकर टैग लगा कर बेच रहे हैं, तो क्यों देना है टैग के लिए पैसा, क्यों ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो भाई। रिटेल वाले भी तो बैठे हैं, उनको भी कुछ कमाने दो, उन्हें भी तो मौका दो। आप ही लोग हो जो उनको मौका दोगे कमाने का। मेरे कहने का मतलब है कि ये शोबाजी में मत रहो। देखो आप 30,000 के फ़ोन में 20,000 रुपये बचा सकते हो, तो शोबाजी में आपको नहीं रहना है। ये तीसरा मुद्दा है कि शोबाजी के चक्कर में मिडिल क्लास आदमी लोअर क्लास होता जा रहा है। देखो अब जो मैंने आपको 3 मुद्दे बताए ना मिडिल क्लास परिवार के, उसके लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को ये समझना होगा, तो आपको पॉकेट मनी ज़रूर मिलती होगी। जब आप 9th क्लास में आते हो तब से आपको पॉकेट मनी मिलना ज़रूर शुरू हो जाती है, और जब तक मिलती है तब तक आप कमाना नहीं शुरू करते हो। तो देखो भाई शोबाजी में मत रहो। 600 रुपये का पिज़्ज़ा खाने से अच्छा है 100 रुपये के फ्रूट्स खा लो, और 500 रुपये कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो। भाई कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 30 40 हज़ार का फ़ोन चला रहे हैं, पेरेंट्स से पैसे लेकर, पेरेंट्स दे भी देते हैं। भाई पिताजी को बोल दो कि 20,000 का फ़ोन लेना है, 10,000 का फ़ोन ले लो और 10,000 कहीं इन्वेस्ट कर दो। आपको भी पता है कि आप कितना भी अच्छा फ़ोन ले लो, उसकी लाइफ 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं है, वो डब्बा नहीं जाना है। किसी भी शोबाजी के चक्कर में अपने वक्त को ज़ाया मत करो। ये पैसे जो आप बचाओगे, इसको अगर सही उम्र पर सही जगह इन्वेस्ट करोगे ना, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। अगर आपको 4 से 5,000 पॉकेट मनी मिल रही है तो 1,500 रुपये बचा लो, 1,200 रुपये बचा लो, और इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो अच्छी जगह। कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा आपको। अब उन बच्चों की बात करती हूँ जो IIT की, IAS की, CA की और IAS की जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। भाई आप लोग तो आप भी जानते हो कि 100 बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो 100 में से 4 या 5 ही हार्डली सीरियसली होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, सच में तैयारी करते हैं, सच में सीरियस होते हैं और वो बन भी जाते हैं। बाकी 95 का क्या, बाकी अगर 10 भी बन गए तो मान लो उन 90 बच्चों का क्या। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन करी तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आगे जाके कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है, कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा आपको उस चीज़ का। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपको तो अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती होगी, आराम से 2 या 2,500 रुपये आराम से बचा सकते हो आप अपनी पॉकेट मनी से। अगर घर फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है तो 1,200 रुपये बचा लोगे, 1,000 रुपये बचा लोगे, या 100 रुपये के मोमोज़ की जगह आप 30 रुपये का जूस पी लो, 70 रुपये बचा लो। हफ्ते में 4 बार भी बचाओगे तो भी बहुत पैसे बचा लोगे यार। खुद अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लो। मैं ट्रेड करने के लिए नहीं कह रही हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ आप इन्वेस्टमेंट कर लो, SIP कर लो, बट लेट शुरुआत मत करो, लेट शुरुआत मत करो। ये 18 साल की जो उम्र है तुम्हारी, इसमें जो आप कर सकते हो वो आप आगे जाकर नहीं कर पाओगे। और ये वक्त जो 18 साल से 28 साल तक का उम्र का जो है ना आपका, ये जो सफ़र है, ये सफ़र वापस नहीं आएगा आपके पास, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करो, SIP करो, कुछ बचा सकते हो यार, थोड़ा तो बचा सकते हो। देखो एफर्ट्स भी कम लगेंगे, SIP और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो उसमें एफर्ट्स भी कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा आपका। बहुत अच्छी प्लानिंग होगी आपकी, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग रहोगे आप। जब 28 की ईयर्स में जब लोग अपनी शुरुआत करते हैं ना, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है सच में, अगर आप लेट शुरुआत करने वाले हो, अगर आप उस शुरुआत को 8 साल पहले कर लोगे ना, तो आप वाकई में जान जाओगे कि आप 8 साल कैसे आगे निकल गए हो। तो इस बात को आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो मिडिल क्लास परिवार के जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि जब वो कमाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने शौक बढ़ा लेते हैं, अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। अरे यार, आपको अगर मिडिल क्लास से ऊपर उठना है ना, थोड़ा भी ऊपर उठना है और इस बारे में सीरियस हो आप, तो आप खर्चे मत बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। जब आप कमाना शुरू करो तो अपनी इनकम का एक मोटा पार्ट, अपनी इनकम का एक मोटा पार्ट अपने इन्वेस्टमेंट के पिटारे में डालो, अपनी पीठ को लोहे की तरह मजबूत बनाओ। अगर आप कोई भी ब्रांडेड कपड़े 2 से 2,500 में, ब्रांडेड शूज़ 2,500 3,000 हज़ार के खरीद सकते हो, तो क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते हो? इन चीज़ों को यहीं रोक दो, शोबाजी में मत रहो, खर्चे मत बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ।
मेन मुद्दा है इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, तभी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ का सीधा फंडा है, जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो ना, अपनी सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में, उसको सही कमा कर सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी हमारी वेल्थ बढ़ती है। तो इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई और फिर स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशंस भी दिए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होने वाला है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सही उम्र पे शुरू हो जाती है। आप खुद ही सोचो ना, कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के बाद 26 की उम्र में या 28 साल की उम्र में कमाना शुरू करता है, और इसी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कितनी लेट हो जाती है। अगर मान लो 26 की उम्र में उसने कमाना शुरू किया, अगर 10-12 साल की उसने प्लानिंग करी, तो 40 की उम्र में जाकर उसको रिटर्न्स मिलना शुरू होंगे। अगर आप यही प्लानिंग 18 साल के बाद शुरू कर देते हो, 20 साल के बाद शुरू कर देते हो, तो आप 30 या 32 साल की उम्र में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का चैनल शुरू करने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात करूंगी, जो कि 2 साल से मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए होगी। तो आप लोगों को ये समझना है कि समय की कीमत को, सही उम्र पर सही डिसीजन, सही चॉइसेस को लेना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर आपको समझना पड़ेगा। अब सबसे आखिरी में मैं उन माता पिता को और उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि जागो सेविंग अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिस के ग्राहक जागो। आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको सिर्फ सेविंग अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस ही समझ आता है। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से सुन लिया कि भाई उसको इन्वेस्टमेंट करने से या शेयर्स में पैसा लगा दिया, कहीं गलत जगह पैसा लगा दिया, उसका पैसा डूब गया, और फिर अपने बच्चों को भी वो यही गलत एडवाइस देते हैं। अरे यार, अगर आपको अपर मिडिल क्लास फैमिली में आना है तो आपको इन्वेस्टमेंट की तेज़ दौड़ लगानी पड़ेगी और सही उम्र पर लगानी पड़ेगी, आपके बच्चों को भी। अरे बच्चों को मत डराओ यार। अगर इनके कुछ पेरेंट्स के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे भी कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स रोक देते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से कुछ गलत सुन लिया है। अरे भाई, आप ये भी तो जानो कि किसी को लॉस हो गया तो क्यों हो गया। उसने अपनी खुद की रिसर्च करी थी क्या? दूसरे के दिमाग से पैसा तो नहीं लगाया था उसने? कोई गलत जगह पैसा तो नहीं लगा दिया क्या? उसने लालच तो नहीं कर लिया था? कुछ तो रीज़न रहा होगा जो उसको लॉस हो गया। ये अपने बच्चों को कुछ करने से मत रोको, अपने बच्चों को आगे बढ़ने दो। सही उम्र पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर ली तो बिलीव मी, आप खुद अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आने वाले 10 सालों में आप खुद मेरा शुक्रिया अदा करने वाले हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।